व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 46 और 47 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग कैप्टन बगी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो एक छोटा सा नाव लेके समुद्र में निकल जाता है अपना रिवेंज लेने के लिए, लेकिन उसके ऊपर पिराना मछलियाँ हमला कर देते हैं। तो एक वो दूसरे आइलैंड पे आके रुकता है और वहाँ पर आने के बाद एक पक्षी के साथ, एक बर्ड के साथ उसका झमेला स्टार्ट हो जाता है। तो वो उस पक्षी के पीछे पीछे घूम रहा है। वो कहता है कि मैं तेरे को आज खा ही जाऊँगा, मैं तेरे को खा जाऊँगा। लेकिन उस बर्ड का जो है वो मदर आ जाता है और आने के बाद बगी को उठा के थ्रो कर देती है, जिससे कि बगी एक दूसरे आइलैंड पे जाके गिरता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद बगी को चारों तरफ से अलग अलग आवाज सुनाई देता है और उस आवाज से कोई एक बंदा बोलता है कि मैं गॉड हूँ और इस गॉड के आइलैंड पे तुम्हें आने की कोई भी परमिशन नहीं है, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन बागी बाहर से बाहर नहीं निकलता और उसके बाद देखता है कि चारों तरफ से बहुत सारे जानवर आते हैं और ये जानवर बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर है, क्योंकि ये जो जानवर है वो 3-4 अलग अलग स्पीसीज के जानवर का मिक्सचर है, एक अलग ही क्रिएचर है। और उसके बाद देखता है कि झाड़ियों में से एक बंदा बात कर रहा है। तो बगी अपना एक हाथ फेंकता है और उस बंदे को खींच के बाहर निकाल लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये वही बंदा है जिसके साथ लूफी ने एनकाउंटर किया था बहुत दिन पहले। ये भी एक पायरेट ही था पहले, लेकिन 20 साल से यहाँ पर स्टक हो गया है। तो वो अपना गन निकाल लेता है और बगी के ऊपर फायर करने लग जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बगी और उस बंदे के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है। बहुत देर तक उन दोनों के बीच में फाइट चलने के बाद ये पता चलता है कि जो बागी है यहाँ पर वो जानवर चुराने के लिए नहीं आया है, वो एक पायरेट है। और ये सुनने के बाद दोनों के बीच का जो फाइट है वो बंद हो जाता है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि शाम में वो लोग पार्टी कर रहे हैं और दारू शारू पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और वो दोनों अपनी अपनी दिल की बात करते हैं और दोनों को बहुत अच्छा एक कॉम्पेनियन मिल जाता है और दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और इस पार्टी के दौरान वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि जो बगी है वो उस बंदे को अपने टीम में ज्वाइन करने का ऑफर दे देता है। तो वो बंदा और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैं नहीं जा सकता, मैं 20 साल से यहीं पर ही हूँ और ये जो एनिमल है वही मेरे दोस्त है, यही मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और उसके बाद वो कहता है कि एक यंग पायरेट है जिसने भी मुझे ये ऑफर दिया था, मतलब वो लूफी का बात कर रहा है। और वो कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन जो कैप्टन बगी है वो कहता है कि मैंने भी एक यंग पायरेट से मिला है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, मतलब वो भी लूफी का बात कर रहा है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह के चले जाते हैं। उस बंदे ने कैप्टन बगी के लिए एक राफ्ट बनाया है और उस राफ्ट के ऊपर बगी गुड बाय कहते हुए चला जाता है। जब वो थोड़ी दूर जाता है समुद्र में से एक बहुत बड़ा क्रैब निकलता है और बगी का जो राफ्ट है उसे तोड़ देता है और बगी को खाने ही वाला होता है कि पीछे का जो बंदा है वो कहता है कि मैं तो बोलना भूल ही गया कि समुद्र तट पे एक बहुत ही बड़ा क्रैब रहता है, उसका घर है, यहाँ से मत जाना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइड से एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है और उस शिप में से एक लड़की आती है और कैप्टन बगी को ऊपर उठा लेती है और कैप्टन बगी सेव हो जाता है, बच जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कैप्टन बगी है वो उस यंग लेडी को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए। तो वो लेडी कहता है कि थैंक्स कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम कैप्टन बगी हो ना। तो कैप्टन बगी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कैप्टन बगी हूँ। तो वो लड़की एक पोस्टर दिखाती है जिसमें लूफी का जो वांटेड पोस्टर है वो है और दिखाने के बाद कहता है कि मैं इस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, तुम मेरे को मेरा रिवेंज लेने में मदद करोगे। तो कैप्टन बगी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें 30 मिलियन बेरीज कैसे है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद पूरा स्टोरी सुनता है बगी और उसके बाद वो दोनों एक साथ हो जाते हैं, अलायंस कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में लूफी को डाउन करेंगे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के पहले ही सीन में हम लोग कैप्टन बगी का टूटा फूटा हुआ क्रू देखते हैं। वो लोग एक आइलैंड पे आया हुआ है और वहां पर कैप्टन बगी के नाम पे वो लोग बुरियल करते हैं और कैप्टन बगी को गुड बाय कह देते हैं। और ये कहने के बाद वहां पर दो बंदा होता है, मोची और कवाची। वो दोनों कहते हैं कि मैं इस फॉलन बगी पायरेट को फिर से रिवील करूंगा। तो दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। तो मोची कहता है कि मैं नेक्स्ट पायरेट कैप्टन बनूंगा और कवाची कहता है कि मैं नेक्स्ट पायरेट कैप्टन बनूंगा इस बगी पायरेट का। तो वो दोनों कहता है कि ठीक है, हम लोग एक डुएल से डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट बगी पायरेट का कैप्टन बनेगा। और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। ये फाइट बहुत ही ज़्यादा फनी था और इसके जो फाइट है, ये दोनों जो फाइट कर रहे हैं, बाकी के जो बाकी पायरेट है सब लोग बैठ के उन लोगों का फाइट देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। और ये दोनों का जो फाइट है बहुत ही लंबे समय तक चलता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, कोई भी हार मानना नहीं चाहता। ये
फाइट सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक चलता है और दोनों अभी तक फाइट कर ही रहे हैं। दोनों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बाकी के जो बगी पायरेट है सब लोग सो भी गए हैं, लेकिन इन लोगों का फाइट ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगले दिन सुबह का एक सीन देखते हैं। वहाँ पर एक आदिवासी ग्रुप आता है जिसका नाम है बीआर क्लॉ ट्राइब। वो लोग वहाँ पर जितने सारे बागी पायरेट है सब लोगों को पीट के वहाँ से ले जाते हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो कैप्टन बगी है और जो मिस्टीरियस लेडी है वो दोनों उसी आइलैंड पे आके रुकते हैं और बगी के मेमोरियल के सामने आके रुकता है और बगी देखता है, कहता है कि ये किसका मेमोरियल है, किसका ग्रेव है, कौन मरा है, मैं तो अभी तक मरा भी नहीं, मैं जिंदा हूँ और ये जो लोग है वो यहाँ पर मेरा ग्रेव बना के चले गए, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो उसके अगले सीन में कैप्टन बगी वहाँ पर गिरा हुआ मोची और कबाची को देखते हैं। वो दौड़ते उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि तुम लोगों का हालत ऐसे कैसे हुआ। और वहाँ पर जो लेडी है वो लेडी कहती है कि ये जो काम है ये बीआर क्लॉ ट्राइब का काम है, वो लोग इन लोगों को खाना पकाएंगे, खाना बना के खा जाएंगे अगर तुम जल्दी नहीं करोगे। और उसके अगले ही सीन में हम लोग उस ट्राइब का सीन देखते हैं जहाँ पर जितने सारे बगी पायरेट है सब लोगों को एक बहुत ही बड़े मटके में डाल दिया है और उन लोगों को जिंदा पकाया जा रहा है क्योंकि वो लोग डिनर में खाएंगे उन लोगों को। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि उस ट्राइब का एक बंदा है जो कि कैप्टन बगी का रिमेनिंग बॉडी पार्ट रस्सी से खोल देता है और कहता है कि लगता है हम लोगों को इस मीट को भी पकाना पड़ेगा और इसको पानी में डालने ही वाला होता है। कैप्टन बगी अपना चॉप चॉप फूड का पावर स्टार्ट कर देता है और सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स है अपने आप असेंबल हो जाते हैं। हम लोग पहले देखते थे ना जैसे कि मेगाजॉर्ड असेंबल होता है, उसी तरीके से बगी का फुल बॉडी असेंबल होता है और उसके पास डेविल फ्रूट का पावर है। तो वो टेक्निकली सब लोगों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो वो एक एक करके सारे के सारे ट्राइब वालों को पेल देता है और सब लोगों को मार के अपने क्रू को बचा लेता है कैप्टन बगी। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैप्टन बगी अपने क्रू को असेंबल करता है और उसके बाद वो कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक जितना सब हार्डशिप सहा सब कुछ उस स्ट्रॉ हैट के वजह से, मैं उस स्ट्रॉ हैट को छोड़ूंगा नहीं, मेरी ज़िंदगी भी झंड हो गई, मेरा कोई नाम ही नहीं रहा, मैं कैप्टन बगी हूँ और अगली बार हम लोग जब मिलेंगे मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो एक बंदा पूछता है कि आपके साथ ये जो सुंदर हॉट लड़की है वो कौन है। तो कैप्टन बगी कहता है कि ये जो लड़की है, ये जो लेडी है, इसने मेरी जान बचाई है और इसका नाम है, और कैप्टन बगी को इसका नाम भी नहीं पता। तो वो कहता है कि आपका नाम क्या है। तो हम लोगों को इस लेडी का नाम नहीं बताया जाता, इसका आइडेंटिटी भी बताया नहीं जाता, इसको थोड़ा सा मिस्टीरियस रखते हैं और इसी पॉइंट पे ये वाला सीन भी कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। वो लोग समुंदर से जा रहे हैं अपने शिप को लेके। तो जो जोरो है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कोई आइलैंड दिख रहा है। तो जो नामी है वो कहती है कि यही लॉकडाउन आइलैंड है। तो लूफी कहता है कि बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एवरी पायरेट, मतलब हर एक पायरेट का सपना है कि वो एक बार ना एक बार लॉकडाउन शहर पे तो आए, क्योंकि जो फेमस पायरेट किंग गोल्डी रॉजर है उसका होम टाउन है ये। और यही नहीं, वो यहाँ पर पैदा हुआ और एग्जीक्यूट भी हुआ यहीं पर। तो लूफी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।